प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की गौरव, उसके नाम की प्रशंसा हुई जिसने हम सबको कृपा दिया, पिछले पूरे सप्ताह संभाला, नया सप्ताह जुड़ा, नया दिन जुड़ा, आज उसके भवन में आने के लिए कृपा दिया, उसकी आराधना करने के लिए कृपा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी आए, प्रभु आपको आशीर्वादित करे। आप आशीर्वादित हो, जो ऑनलाइन है वो भी आशीर्वादित हो। सभी का स्वागत करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 126, साम्स 126, और इसमें मात्र 6 पद हैं और मैं इसे खुद पढ़ता चलूंगा और आप इसे सुनिए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। ये घटना एक्चुअल में उस समय की है जब इजरायली लोग अपने परमेश्वर का इनकार करने के लिए, मतलब कि नेग्लेक्ट करने के लिए, विशेष करके नजरअंदाज करने के लिए, परमेश्वर की ओर से मुड़ जाने के चलते ये न्याय का कारण था कि ये लोग बंधुआई में गए थे। ये भजन संहिता ऐसे समय का है जब इजरायली लोग बंधुआई में गए थे और वैसे समय में परमेश्वर ने अपना कार्य किया। 70 साल पूरा होने के बाद में साइरस राजा के समय में उसने आज्ञा निकाली और ये लोग बंधुआई से लौटने के लिए उसने निकाला कि जो लोग भी अपने देश में जाना चाहते हैं वो जाए। एक बंधुआई से छूट के आने के बाद का ये भजन संहिता लिखा है और ये आनंद की बातें हैं। और इससे आज हमारे जीवन में परमेश्वर बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। एक लंबे समय हो सकता है जैसे इजरायलियों के साथ में हुआ, जैसे ये परमेश्वर के मार्ग से फिर गए और परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में जाने दिया। मैं नहीं जानता हमारे जीवन में बंधुआई बहुत बार क्यों आए, किस लिए आए। हो सकता है ऑलवेज ये रीजन नहीं होता है कि हमने परमेश्वर को नेग्लेक्ट किया। बहुत बार तो ऐसे ही होता है कि हमारे जीवन में जब सब कुछ अच्छा होने लगता है तो हम परमेश्वर उसकी बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ देते हैं और परमेश्वर को छोड़ने के बाद में हम ऐसी स्थिति परिस्थिति में चले जाते हैं और ऐसी बंधुआई में, संसार की हो, शैतान की हो, शरीर की, अलग अलग तरह की बंधुआई है, उस बंधुआई में चले जाते हैं। लेकिन आज जो भजन संहिता से परमेश्वर बातचीत करना चाहता है कि यदि कोई भी ऐसी स्थिति में है तो परमेश्वर, जहां आशा नहीं रही है, बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में आशा जाती रही हो, आशा नहीं हो, तो परमेश्वर आशा आपके लिए निर्माण करना चाहता है। आपके जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है? आशा निर्माण करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपने गलतियां की, हमने गलतियां की, स्थिति परिस्थिति हुई या देश के चलते किसी कारण से आप बंधुआई में क्यों ना चले गए हो, लेकिन परमेश्वर अपने वायदे को, अपने वाचा को स्मरण करने वाला परमेश्वर, उसने जो अब्राहम से कहा, जो सुलेमान ने प्रार्थना किया और अनेक लोगों ने से परमेश्वर ने जो वायदा किया कि गुनाह करोगे मैं ताड़ना दूंगा, तुम्हें देश से निकालूंगा, लेकिन जब तुम मुझे पुकारोगे मैं छुड़ा के लेकर आऊंगा। तो ये एक बहुत ही आनंद का एक अनुभव करने वाला और आशा को, हमारे जीवन में आशा को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर, रिस्टोरेशन ऑफ आवर फेथ एंड होप। परमेश्वर इस भजन संहिता से क्या करना चाहता है? He wants to restore our faith, our hope and trust in God. परमेश्वर आज फिर से हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है, उठाना चाहता है, आगे लेके चलना चाहता है, हमारी आशा को सुदृढ़ करना चाहता है कि हमारा परमेश्वर, जैसे उसने इजरायलियों की भेंट ली, जैसे उसने इजरायलियों की सुधि ली, हमारी भी सुधि लेगा। कहता है जब यहोवा अल्टीमेट, आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है, अल्टीमेट डिलीवरेंस
छुटकारा जो है वो यहोवा के ओर से आता है। देखिए, अगर इस दुनिया में कुछ हमारे फेवर में काम कर रहा है, ये आपकी और मेरी काबिलियत नहीं है। इट्स ओनली द फेवर ऑफ गॉड। उसका हाथ हमारे ऊपर है, उसकी दया, उसकी करुणा हमारे जीवन पर है, इसलिए चीजें हमारे लिए काम करने लगी हैं। इसीलिए कहता है जब यहोवा when God, जब यहोवा, जब तक यहोवा नहीं है कुछ नहीं होगा। When the Lord brought back the captivity of Jayan के लोगों को परमेश्वर जब बंधुआई से लौटा के लेकर आया, बंधुआई से लौटा कर लेकर आया, आपको परमेश्वर लौटा के लेकर आएगा, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। क्या है? We were like those who dream। इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इन्हें जो परमेश्वर ने इनके लिए किया था, इनके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। आपको समझने के लिए, पतरस को जब पकड़ के प्रेरितों के काम में 12 अध्याय में जब जेल में डाला गया था, वो सो रहा था। चलो मरना तो है ही है, याकूब पहले गया, उसके बाद में मेरा नंबर लगा है। मरना है तो सो लेने की जरूरत है। और उसे अपेक्षा नहीं थी, उसकी कल्पना में नहीं था कि मैं अब हेरोद के हाथों से छूट पाऊंगा। लेकिन बाइबल क्या है, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर क्या करता है, अपने दूत को, स्वर्गदूत को भेजता है और उसे जगाता है, उठाता है, और जो उसके बंधन जो थे, जो चेन से बंधा हुआ, साकरों से बंधा हुआ, तो टूट गए, अपने आप गिर गए। और वो उसको बोला कपड़े पहन, और वो चलते रहा। और वहां क्या लिखा है, वो सोच रहा था कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। क्या है, उसे लग रहा था कि मैं ये एक सपना देख रहा हूं। लेकिन जब बाहर, गेट के बाहर आया, तब उसे कह रहे ये हकीकत है। हमारे जीवन में एक लंबे समय में, हो सकता है बीमारी में, फाइनेंशियल तंगे में, पारिवारिक समस्या में, अनेक तरह के बंधनों में हम एक लंबे समय, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। दूसरा सुंदर फाटक पर हम एक आदमी को देखते हैं, 38 ईयर्स, 38 साल तक वो वहां पड़ा हुआ है। उसको अपेक्षा नहीं थी, वो एक नेचुरल तरीके से छूटना चाह रहा था कि कोई तो भी उसे ले जाए और पानी में पहले, सबसे पहले उतार दे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल हम विश्वास करेंगे, कितने साल हम भरोसा करेंगे। किसी चीज की एक सीमा होती है, उसकी आशा जाती रही थी। इसलिए यीशु मसीह आता है और सबसे पहले उसकी आशा को जगाता है। क्या तू चंगा होना चाहता है? कभी कभी हमारी आशा जो होती है डेड हो जाती है, जाने दे यार, अब हम ऐसे ही मरेंगे, अब हमारे साथ में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ हो सकता है। ही इज ए गॉड ऑफ पॉसिबिलिटीज। और क्या कहता है कि ये हमारे लिए क्या हो गया था, एक स्वप्न सा हो गया था। हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगी। क्या करने लगे? आनंद से। गॉड विल रिस्टोर योर लाफ्टर। कभी कभी हमने कहा, बहुत से लोगों के बारे में सुना है, भैया ये ऐसे कष्टों में गए, ऐसे परेशानी में गए, इनके चेहरे से खुशी चली गई है, कभी भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, स्थिति परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। उसे अपने बच्चों के मुख पर आनंद लाके वो आनंदित होने वाला परमेश्वर है।
तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। कहता है तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने, देखिए ध्यान दीजिए, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। देखिए परमेश्वर जो अब आपके लिए करने जा रहा है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता है और नहीं किया है। हर एक दिन अगर हमारी आंखें खुली रहे और हम ध्यान दें तो छोटी बड़ी बातों में परमेश्वर हस्तक्षेप करते आया है। लेकिन परमेश्वर आने वाले समय में हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य करने वाला है, ऐसे अद्भुत कार्य करने वाला है कि ये जो कार्य जो दिन प्रतिदिन करता है ये हम तक सीमित हो गई है। बट द लॉर्ड इज गोइंग टू ब्रिंग द डिलीवरेंस। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा छुटकारा लाने वाला है जो जातियां, अन्य जातियां अपनी आंखों से देखेंगी। प्रियो, जिस स्थिति में हमारा देश जा रहा है या अनेक देश जा रहे, लोग अधिकारी समझ बैठे कि जो चाहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों अगर वो करा रहे हैं, वो आंसू बहा के परमेश्वर के सामने प्रार्थना बो रहे हैं, तो उनका यहोवा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर एक दिन जरूर उठेगा। परमेश्वर एक दिन उठेगा और ऐसा अद्भुत कार्य करेगा, अन्य जातियां भी उनको समझ में नहीं आएगी कि ये हुआ कैसे। वो परमेश्वर के स्पष्ट हाथों को, यहोवा के स्पष्ट हाथों को, यीशु के स्पष्ट हाथों को देखेंगे कि ये कोई नहीं, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ये परमेश्वर ने किया है। आज वो बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हो, वो बहुत बार कहते हैं नहीं हमने भी अपने देवी देवता से प्रार्थना किया, हो गया। नो, दैट टाइम परमेश्वर उस समय ऐसा काम करेगा, इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, हर तरह से वो अलग तरह का कार्य रहेगा और सिर्फ ये गौरव परमेश्वर को जाएगा। उस समय गौरव से परमेश्वर को जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा काम ये कर ही नहीं सकता। कहता है यहोवा इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए, जो आप और मैं उसके बच्चे हैं, आपके लिए आने वाले दिनों में बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। ये वचन इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए आने वाले समय में बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है, क्योंकि वो आज और कल युगानुग एक सा है, एक सा है। इस बात को मान के चलिए, इस बात पर विश्वास कीजिए, इस बात पर भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को देने वाला और उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। और एक बार नहीं लिखा है, जब भी कोई बात रिपीट होती है, इसका मतलब कि इट इज सील्ड बाय गॉड, यह सुनिश्चित किया गया। फिर से कहते हैं यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा लिया। दे आर रेजिंग देयर, उसके जो लोग हैं, दूसरे लोग जो हैं,
उनके विश्वास को बढ़ा रहे, क्योंकि एक ही समय में इस्राएलियों में क्या देखा गया था, एक ही समय में सारे बंधुए छूट के नहीं आए थे, लॉट्स में आए थे। और वो नजदीक नहीं थे, वो नासिक में नहीं थे कि चलो अब कैंप लौट के आ जाएंगे। वो एक लंबे देश में थे और उस समय ट्रैवलिंग के कुछ नहीं था, पैदल ही जत्था गधे पर और वो घोड़े पर चलता था। घोड़े तो मिलते नहीं थे क्योंकि वो सिर्फ युद्ध के लिए रहते थे, गधे मिलते थे। ये अभी और लोग जो बंधुई में थे, ये उनकी तसल्ली का कारण था कि जब ये यहोवा ने इनको छुड़ाया है तो वो हमको भी छुड़ाएगा। जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करेगा तो इससे सिर्फ हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा, हमारे जीवन में जो परमेश्वर कार्य करेगा ये दूसरों के विश्वास को उत्पन्न करेगा, दूसरों की आशा को बढ़ाएगा कि परमेश्वर जब इनके लिए करेगा तो मेरे लिए भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा भेदभाव नहीं करता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए करना क्या है? जो कुछ भी होता है और जो कुछ होगा, समथिंग मस्ट बी डन। इन लोगों ने किया क्या था? या इजरायली लोग मिस्र में बंधुआई में जब पड़े थे तो क्या कर रहे थे? करा रहे थे। बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इनका कराना मुझ तक स्वर्ग में पहुंच चुका है। जब हम रोते हैं, जब हम कराते हैं, हमारा परमेश्वर उन्हें सुनता है और अपनी कुप्पियों में सारी चीजों को संभाल के रखता है। देखिए, अगर हम परमेश्वर के महान कार्य को देखना चाहते हैं तो सिर्फ बैठ के परमेश्वर को दोष लगाने से या परमेश्वर को कोसने से कुछ नहीं होगा। बहुत बार हमारा क्या है कि हम संसार के समान बन जाते हैं। और क्या है, जैसे वो कोसते हैं अपने देवी देवता का, हम भी अपना कोसना शुरू करते हैं। हमारी एटीट्यूड अय्यूब की पत्नी की तरह हो जाता है। परमेश्वर को कोसने से नहीं होगा। किस तरह से कार्य होगा? परमेश्वर हमारे लिए कब महान कार्य करेगा या उसके लोगों के लिए कब कार्य करेगा? आज जो हमारे लोग कष्टों में जा रहे हैं, मैं और सेवक लोग आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि हम जमा होके परमेश्वर को पुकारें। ये कार्य कैसे शुरू हुआ? लोग कराने लगे, पीड़ा में कराने लगे, अपने परमेश्वर को स्मरण करने लगे, उसकी भलाइयों को स्मरण करने लगे, परमेश्वर को स्मरण दिलाने लगे कि देख यहोवा, तूने वायदा किया है कि यदि हम तेरे विरोध में पाप करें और बंधुआई में चले जाए और वहां उस देश में, बंधुआई के देश में जब हम पश्चाताप करें, तुझे पुकारे, यरूशलेम की तरफ अपने मुंह को करे, तो तू हमारी प्रार्थना को सुनना। और ये सबसे पहले प्रोसेस किसने शुरू किया? दानियल ने शुरू किया। दानियल बंधुआई में जाके परमेश्वर को कोसता नहीं रहा। जो उसके बंधुआई में जाने के बाद जो उसका दायित्व था, उसको करने के बाद में भी परमेश्वर को समय देता था। हेलो, कल क्या कहते हैं कि एक दो दिन में जो भाई बहनें थे, परमेश्वर की आत्मा काम कर रही थी। मैं अगर कुछ बोलता हूं तो लोगों को लगता है अरे पास्टर है, इसको मालूम है इसलिए बोलता है। लेकिन दूसरे के द्वारा जो लोग थे, बैठे थे, भाई जॉर्ज भी थे, कि दो तरह की आत्माएं यहां काम करती है और हर एक कलीसिया में काम करती है। परमेश्वर के काम को बिगाड़ने का काम
दो आत्माएं करती है। एक असीरियन आत्मा रहती है जो घमंड की आत्मा है, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा उसको, जो घमंड की आत्मा है जो हमारे अंदर आ जाती है और हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत जानता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत उपवास करता हूं, मैं सबसे अधिक धर्मी हूं, मेरे समान कोई नहीं है। और दूसरी एक आत्मा है जो मिस्र की आत्मा है, क्या है, बंधुआई की आत्मा है। रात दिन उनको अपने काम के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। हाय काम, हाय काम, हाय कमाओ, हाय कमाओ, कमा के पूरा करो, कमा के पूरा करो, कमा के पूरा करो, बस। परमेश्वर और परमेश्वर की बातों के लिए उनके पास समय नहीं रहता है। ये दोनों तरह की स्पिरिट जो है वो परमेश्वर की कलीसिया को नाश कर रही है। लेकिन दानियेल के जीवन से हमें सीखने की जरूरत है। एक बैलेंस होना जरूरी है। काम के समय में काम करता था, लेकिन परमेश्वर का समय कभी नाश नहीं करता था और परमेश्वर की बातों से कभी समझौता नहीं करता। तो हमारा आत्मिक जीवन, इस पृथ्वी पर हमारा आत्मिक जीवन हमारी पहली प्राथमिकता है। इस संसार के लोग सिर्फ इस संसार के लिए जीते हैं। सिर्फ हम इस संसार के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए जीते हैं, क्योंकि हमें यहां भी प्रभु के लिए जीना है और अनंत में जाके उसके साथ में वास करना है। इस संसार के लोगों के पास में आशा नहीं है, बस यहीं तक का टिकट है। हमारे पास जो टिकट है वो अनंत का टिकट है। अनंत जीवन हमें बिताना है। इसलिए हमारी प्राथमिकता जो है, जो अनंत का टिकट जो है, अनंत जीवन का जो टिकट है, उसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस है, शर्तें लागू है। उसके लिए शर्तें लागू है। हमें इस जीवन में रहते हुए उस जीवन की तैयारी करना पड़ेगा। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, परदेश जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो हमें क्या पहले तैयारी करते हैं। हम खड़ी हो जाए, तेरे को अगर नींद आ रहा है तो खड़ी हो जाए, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। तैयारी करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में यह बहुत ही जरूरी है। हेलो, परमेश्वर से सिर्फ ये अपेक्षा करते रहना, आश्चर्य कर्म कर, तूने कहा है आश्चर्य कर्म कर, नहीं करता है, तू सो गया, तुझे याद नहीं है, सिर्फ कोसने से नहीं होगा। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वो करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले जिस स्थिति परिस्थिति में हो उससे निकलने के लिए परमेश्वर के वचन में समय बिताना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में खोजना पड़ेगा कि परमेश्वर ऐसी स्थिति परिस्थिति के विषय में क्या कहता है। उन वचनों को लेना पड़ेगा। एंड यू हैव टू कन्फेस, बिलीव, डिक्लेयर इट। और वो प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आश्चर्य कर्म देखना है, थैंक यू जीसस, डू मिरेकल, आई बिलीव इन मिरेकल से नहीं चलेगा। उसके लिए प्रार्थना कैसे करनी पड़ेगी? एलिया की तरह, नेहेमिया की तरह। कैसी प्रार्थना करनी पड़ेगी? मुर्गा बन के प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपकी प्रार्थना मतलब ग्रोनिंग जिसमें हो, जिसमें टूटापन हो, विथ ब्रोकननेस। यहां क्या लिखा है? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। ये कर क्या रहे थे? जो परमेश्वर पर दानियेल कर क्या रहा था? नेहेमिया ने जब उसके लोगों के बारे में सुना, कभी पढ़ा है नेहेमिया के पहला अध्याय पढ़ा है आपने? जब उसके लोग अपने शहर से आए तो उसने उसके पूछा कि हालचाल बताओ। तब उन्होंने बताया क्या है? शहर पनाह गिरी हुई है, सब कुछ जला हुआ है और जो उसके लोग हैं बड़ी दुर्दशा में। ओके, इट्स वेरी सैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा मत होने दे।
परमेश्वर अपने वचन को याद करे। फिनिश द मैटर। क्या किया? छुट्टी लिया उसने। उसने क्या किया? छुट्टी लिया। He sat down and he started fasting and praying, repenting. ये लोगों ने पाप किया है, इनके साथ ऐसा ही होना था। नो, हम सब ने पाप किया है। We all have sinned. हमने, हमारे पूर्वजों ने तेरे विरोध में पाप किया है। We have broken your laws. हमने तेरे वायदे को, वचन को, अभिवचन को तोड़ दिया है। But you are merciful God. You are gracious God. तो अपने वायदे को अब्राहम, अपने पूर्वज, हमारे पिता अब्राहम से वायदा जो किया है, दाऊद से जो वायदा किया है, उसको स्मरण करने वाला परमेश्वर, अपने लोगों को, अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, सुधि लेने वाला परमेश्वर। देख, स्टार्टेड क्राइंग बिफोर द लॉर्ड। वो क्या है? आंसू बहा बहा के क्या करने लगे? बोने लगे। क्योंकि आनंद जो ऊपर हो रहा है, बिना बोए जो आंसू बहाते नहीं है, उन्हें आनंद मिलता नहीं है। बासमती चावल ले आकर रख देने से नहीं होगा, उसको क्या करना पकाना पड़ेगा। और कहां रखेंगे? उसको फ्रिज में रखेंगे? चावल फ्रिज में पकेगा? नहीं होगा। अब वो सोचो, वो चावल जब पानी में पड़ता है और वो कूदता है तो उसको कैसे फीलिंग होती होगी? आप कहेंगे कि उसमें तो फीलिंग होती नहीं है। अगर होती तो कैसी होती है? वो बॉयल पानी का टेम्परेचर कितना रहता है? मैं नहीं साइंस जानता, इसलिए मेरे से अपेक्षा मत रखिएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर नापने वाली चीज हो तो नापिए कि चावल के लिए जब बॉयल होता है, और आजकल के पिछले दिनों के टेक्नोलॉजी के अनुसार चावल कहता होगा चलो थोड़ा ऊपर से हवा तो लगता है, लेकिन अभी तो प्रेशर कुकर में बंद कर देते हैं उसको कि ऊपर का हवा लगने की बात ही नहीं है। वो बेचारा नीचे से भी वो कूदता रहता है और ऊपर से भी बंद रहता है। एक प्रोसेस देखिए, इतना सुंदर चावल है, लेकिन उसको भी इस प्रोसेस में जाने की आवश्यकता है, तब वो हमारा पेट भरता है और दूसरों को अच्छा लगता है। इट्स अ प्रोसेस। यदि हम परमेश्वर के महान कार्य को देखना चाहते, हम कैसी भी स्थिति परिस्थिति में जाते हैं, पहले हमें परमेश्वर के सानिध्य में बैठना, परमेश्वर के वचन को खोजना और उसके अनुसार फिर बीज बोने की, आंसुओं के साथ में उस बीज को बोने की आवश्यकता है। बिलीविंग कि परमेश्वर एक दिन लौट के हमारी सुधि लेगा। हम त्यागे नहीं जाएंगे, हम छोड़े नहीं जाएंगे। हालेलुया। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 9 पद क्या कहता है? गलेशियंस 6:9। हाँ, क्या कहता है? हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, अगर हम ढीले ना हो, ड्यू टाइम। हेलो, आज मैगी कंपनी के नूडल्स के बारे में क्या था? 2 मिनट्स। घड़ी से देखिए ना, 2 मिनट्स में बनेगा क्या? वो नहीं बनता। अरे सब चीज के लिए, कोई भी खाना क्यों ना हो, मेरे तरतर करने से या मेरे हल्ला करने से आज की मॉडर्न बहनों को वो प्रोसेस 9 महीना, ऐसा कोई सिस्टम निकल जाए कि 9 दिन में, 9 दिन भी क्या, 9 घंटे में बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। वो कुछ भी हो नहीं होगा। और ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बेबी भी करते हैं तो वो भी 9 दिन में, 9 महीने या 9 दिन में, 9 दिन में, 9 घंटे में नहीं होता है, उसको भी समय लगता है डेवलप होने में।
एवरीथिंग हैज ए प्रोसेस। उसको समय में उस चीज में जाना ही पड़ेगा, और हैव ए पेशेंस, धीरज के साथ में रुके रहना पड़ेगा, विश्वास से कि परमेश्वर के समय में ड्यू टाइम, इन हिज ड्यू टाइम, परमेश्वर ने हर एक बात के लिए एक समय नियुक्त किया। हमारी घड़ी के अनुसार नहीं, इंडियन वॉच के अनुसार नहीं, अर्थली घड़ी के अनुसार नहीं, उसके स्वर्ग में एक अलग ही घड़ी है, और वो ना तो देर होती है ना अंधेर होती है, वो परफेक्ट टाइमिंग का घड़ी है। एग्जैक्ट समय में परमेश्वर रिमाइंडर उसको मिल जाता है कि उसे करना है, और वो करता है, और सब कुछ अपने अधिकार में रखता है। क्या कहता है? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो आनंद करते हुए, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। योर रिवॉर्ड, आपके लिए जो परमेश्वर कार्य करेगा, यू विल हैव ए हार्वेस्ट। वो क्या कहता है? वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, मतलब यू विल हैव हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। यू विल हैव गुड हेल्थ। आपको एक दिन परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी तंदुरुस्ती देगा। एक दिन आपके परिवार की स्थिति परिस्थिति सुधरेगी। एक दिन आपके रिलेशनशिप सुधरेगा। एक दिन आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलेगा। अगर जो परमेश्वर कहता है आप करते हो, यदि परमेश्वर के राज्य में हर्ष के साथ में बोते हो, तो एक दिन यू विल हैव डेफिनेटली द हार्वेस्ट। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो हार्वेस्ट जो है, जो फसल जो है, वो आपको परमेश्वर की ओर कैसे मिल लेना है। बहुत से लोग मिलते हैं जो आपको भेजने की कोशिश करेंगे। जब परमेश्वर भेजता है ना, तो शैतान साइड में सिमिलर भेजता है, जहां आपने अगर चुनाव नहीं किया तो आप फंस जाएंगे। आपको देखने की जरूरत है? पैसा आता है तो आन दे, जैसे भी आता है आन दे, नहीं। आशीष, जैसे भी आशीष का लेबल लगा है, इसका मतलब नहीं कि आन दे। हमें चेक करने की आवश्यकता है। हालेलुया। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, हेलो, समय लग सकता है, समय लग सकता है। हबक्कुक बड़ी सुंदर रीति से इसके लिए कहता है, क्या बोलता है? दूसरा अध्याय का 2 पद क्या कहता है? यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज रीति से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय पर, ड्यू टाइम, क्या कहता है? नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा। लेकिन आगे कहता है, चाहे इसमें विलंब भी हो, वॉट एवर द रीजन, अब हम रीजन नहीं खोज सकते हैं, तो भी उसकी बात जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय 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 पूरी होंगी और उसमें देर ना होगी। इन ड्यू टाइम। कभी कभी क्या होता है, पर कुछ कारण होते हैं। दानियल ने जब इन सारी चीजों को पढ़ा और परमेश्वर से जानना चाहा, वो प्रार्थना करते गया, उपवास करते गए 21 डेज। उसका उत्तर पहले ही निकल चुका था। जैसे ही उसने प्रार्थना की, वैसे ही परमेश्वर ने डिस्पैच किया स्वर्ग गैब्रियल को, गो। लेकिन प्रिंस ऑफ पार्सिया जो दुष्ट था, उसने
उससे युद्ध करके उसको रोके रखा, नो। लेकिन क्या है, डैनियल प्रार्थना करते रहा और तब परमेश्वर क्या करता है, मिकाएल और उसकी सेना को भेजता है और तब जाके वो रिलीज होता है और वो आता है, उत्तर लेकर आता है। ये आत्मिक युद्ध है। शैतान, परमेश्वर आपके लिए आशीष लाना चाहे और वो कहे ठीक है, ब्लेस योर पीपल, मैंने बहुत दुख दिया, ले आशीर्वादित होने, वो दुष्ट है। अपनी दुष्टता हर जगह वो प्रकट करने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रार्थना करके बाट जोड़ने की जरूरत है। कंटिन्यूअस जब तक आपको मिल नहीं जाती आपकी आशीषें, प्रार्थना का उत्तर मिल नहीं जाता है और उसके बाद में प्रार्थना उत्तर मिल जाने के बाद में बस सो नहीं जाना। यू मस्ट, आप अब्राहम की संतान हो, इसहाक की संतान हो, क्या करना है, बिल्ड ए ऑल्टर एंड बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट दो। परमेश्वर जो करता है उसे धन्यवाद की भेंट दो। हम क्या करते, धन्यवाद की भेंट अलग रह देते, लेट्स हैव ए पार्टी, हमारे को पार्टी याद आ जाती है। नहीं, पहले परमेश्वर को थैंक्स गिविंग दो, अच्छे धर्मियों को जमा करो एंड लेट्स हैव ए गुड वर्शिप, गिव थैंक्स टू गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ समय लग सकता है। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, लेकिन डिले इज नॉट डिनाइल। मैं बार बार कहता हूं, परमेश्वर अगर किसी कारण से देर कर रही है या किसी कारण से देर हो रही है, इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर ने उस चीज का इनकार कर दिया है, आपके लिए भलाई नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके लिए भलाई करना चाहता है, परंतु वह फिर क्या कहते हैं, परंतु वो फिर पुलिया लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा, निश्चय लौट आएगा। आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। ये पद क्या कहता है, आवर गॉड इज ए गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। यदि धर्मी जन प्रार्थना करते रहे, किसी कारण से कोई भी चीजों में डिले हो, या आपके बच्चे हो, आपकी पत्नी हो, या कोई भी दूर जाए, या क्या कहते हैं कि कुछ बातें हुई हो, लेकिन हमारा परमेश्वर उड़ाऊ पुत्र के जीवन को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर, व्हाट ही वॉज डूइंग, उसका पिता क्या कर रहा था, बाइबल में सारी बातें प्रकट नहीं है। उसकी पिताजी क्या करता, अपेक्षा के साथ में राह की तरफ दृष्टि लगाए हुए था। क्यों? वो एक दिन निश्चय लौटेगा। वो प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह आज स्वर्ग में क्या कर रहा है? उसने तो सब कुछ किया है, वो खुद आने वाला है, वो हमें ले जाने के लिए आने वाला है, लेकिन वो शांत बैठा नहीं है। क्यों नहीं शांत बैठा है? क्योंकि मालूम है शैतान बाबा नीचे, गड़बड़ी फैलाने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को निष्फल करने के लिए शैतान बाबा नीचे है। इसलिए परमेश्वर के पिता के सामने आज भी वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है, और वो नहीं चाहता है कि उसकी एक भी भेड़े परमेश्वर के मार्ग से भटक जाए और परमेश्वर के राज्य में आने से वंचित हो जाए। हमारे जीवन में क्या इतना बोझ है, आत्माओं के लिए विशेष करके क्या इतना बोझ है। एक आत्मा चली जाती, हम जिसके लिए परिश्रम करते किसी कारण से चली जाती है, लेकिन क्या
अगर हमने समझा है कि इसे परमेश्वर ने तारण दिया, उद्धार दिया, क्या हमारा कमिटमेंट है कि आज भी हम उसके लिए आंसू बहाते हैं? आज भी हम अपनी आंखें लगाए हुए हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया है, हमारा परमेश्वर रिस्टोरेशन का परमेश्वर है, वो उसे निश्चय लौटा ले आएगा, निश्चय उसका जीवन बदलेगा, निश्चय वो बंधनों से आजाद होगा, निश्चय वो प्रभु में चलेगा, निश्चय वो प्रभु के लिए जीवन जिएगा। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कहता है? परंतु फिर पुलिये लिए हुए जय जयकार करते हुए आएगा। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बड़ी बातों की अपेक्षा कर रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर अपने वचनों से आपको उत्साहित करना चाहता है कि हम उसके वचनों के ऊपर मन लगाएं, ध्यान करें, परमेश्वर को खोजे। पिछले दिनों भी जैसे उसने कहा, सारी कठिनाइयों के बावजूद भी हम परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर के पास ठहरे, परमेश्वर के वचनों को लेके घोषणा करें, डिक्लेयर करें, परिश्रम करें और आशा लगाए रखें। और अब जिस समय में हम रहते हैं प्रियो, ये समय कटनी का समय है, ये हमारे आशीष का समय है, ये हार्वेस्ट का समय है। प्रभु के आने से पहले देयर विल बी ग्रेट हार्वेस्ट। आत्माओं का बहुत बड़ी कटनी होगी, और सिर्फ आत्माओं की कटनी होगी नहीं होगी, हमारे जीवन में आशीषों की, हर तरह की आशीषों की परमेश्वर भरपूरी देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसकी दुल्हन को तैयार होना है। हेलो, शादी के घर में बजट कैसा रहता है? छोटा रहता है ना। हम जो महीने महीने राशन भरते उतना ही बजट रहता है ना। शादी का बजट बहुत बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि दुल्हन को तैयार होके शादी होके जाना है। परमेश्वर उसके आने से पहले उसके लोगों को अद्भुत रीति से हर एक क्षेत्र में आशीर्वादित करेगा। He will bless you in every area. दुल्हन की जो भी अपेक्षा रहती है, उसके माता पिता कहते हैं कि अब ये जाने वाली है, इसकी सारी अपेक्षा पूरी करना। सारी अपेक्षा, जो कपड़ा मांग, जो खाना है, जो ले जाना है, सब कुछ दिया जाए। परमेश्वर उसकी दुल्हन यीशु, उसके पुत्र की दुल्हन को लेने के लिए जब उसका पुत्र आने वाला है, बादलों पर आने वाला है, वो हर तरह का हार्वेस्ट देने वाला, हर तरह की आशीषें आपके जीवन में आने वाली है, आने वाली है। और ये सिर्फ ध्यान दे, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। परमेश्वर सिर्फ आपके लिए नहीं करेगा, वो आपके जीवन में इसलिए करेगा कि दूसरों के भी विश्वास को रेस करे। परमेश्वर आपको इसलिए आशीष देगा कि आप दूसरों को भी आशीर्वादित करें। हेलो, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के राज्य का जो नियम है ना, वो एकदम अलग है। तू मुझे देता जाए, जैसे टेबल पर बना है, जो बना है वो खाते जा, पेट फटे या जो हो, पेट खराब हो, चाहे कुछ भी हो, जो अच्छा है खाते जाना, खाते जाना। नहीं प्रियो, जब हम टेबल पर बैठते हैं, परमेश्वर हमें कुछ भी आशीष देता है, फर्स्ट थिंग, मैं पहले किसको आशीर्वादित करूं? जब भी कुछ बनाते हो या जब भी कुछ करते हो, दूसरों के बारे में अवश्य सोचो। भलाई करना, जैसे लिखा हुआ है, भलाई करना छोड़े मत। जब तक क्या है, हम अपेक्षा करें कि लोग हमें आशीर्वादित करें, लेकिन क्या हमने लोगों को आशीर्वादित किया है?
हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, खाने पीने रहने हर तरह की सहायता में यदि हम दूसरों की सहायता नहीं करेंगे, और ये पाने की अपेक्षा से नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम है, उसकी आज्ञाकारिता है, वी हैव टू डू इट, तब परमेश्वर ड्यू टाइम में, उसके समय में हमें निश्चय आशीर्वादित करेगा। लेकिन आज जो परमेश्वर हमारे को उत्साहित करना चाहता है, आशीर्वादित करना चाहता है, हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है, ताकि हम दूसरों को आशा बंधाएं। और ये कब पूरा होगा? एवरीथिंग हैज ए प्रोसेस। ये कब होगा? जब हम अपनी स्थिति परिस्थिति में नकारात्मक बातों से अब कुछ नहीं हो सकता है, या परमेश्वर को कोसने से निकल के आके परमेश्वर के वचनों को खोजे, परमेश्वर को खोजे, उसके सामने आंसू बहाए, घुटने टेके, और तब हम परमेश्वर के महान कार्य को देखेंगे। जैसे कि उसने वायदा किया है, मैं एक नया काम करने जा रहा हूं, एक नया काम करने जा रहा हूं, वो अभी प्रकट होगे। अभी उस जो शब्द लिखा है, नाउ इट विल मैनिफेस्ट। नाउ इंग्लिश में लिखा है नाउ, ए नॉट फ्यूचर, नाउ इट इज गोइंग टू मैनिफेस्ट। वो प्रकट होने वाली है। क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? हमारे जीवन में जाने दे यार, परमेश्वर जब करेगा तो करेगा, नहीं करेगा नहीं। नो, ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं होगा। जो लोग अपेक्षा परमेश्वर से करेंगे, उसके गौरव के लिए करेंगे, उनके लिए होगा। और जो बोएंगे वही अच्छी फसल काटेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आप परमेश्वर ने वायदा किया है, यदि तू विश्वास करे, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपने तारण पाके, उद्धार पाके, कितने साल हो गए प्रार्थना अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए आप करते आए। प्रभु आपसे कहता है कि वो निश्चय लौटा ले आएगा। प्रभु निश्चय वो तारण पाएंगे, निश्चय उद्धार पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया था उसको पूरा करने में वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। आप प्रार्थना करना ना छोड़े। आप किसी बात के लिए, जिस बात के लिए परमेश्वर ने आपको कहा है, रीबा रातो रीना सिया लिया राना थियो रखा सिया खा लिया रामाना रखा लिया रबक। थैंक यू जीसस। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है आपसे, इन ड्यू टाइम, इन ड्यू टाइम, सही समय पर जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, वो आपके लिए वो पूरा करेगा। मेरी प्रार्थना आपके लिए है कि परमेश्वर आपको निराशा में आशा को उत्पन्न करे। आप नकारात्मक बातें जो शैतान ने डाल के रखी है, वो सब नष्ट हो जाए, दूर हो जाए। आज परमेश्वर के वचन से आपके जीवन में, मेरे जीवन में, और जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में एक आशा उत्पन्न हो जाए, और आपके द्वारा दूसरों के, हम जब डूबते हैं दूसरों को डुबाते हैं, लेकिन हम ऐसा ना करें। हम खुद निकले और दूसरों को भी निकलने के लिए प्रार्थना करें, उन्हें भी उत्साहित करें। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा, तेरी भी प्रार्थना सुनेगा। प्रभु मुझे भी छुड़ाएगा, तुझे भी छुड़ाएगा। मैं भी आशीर्वादित होऊंगा, मैं तू भी आशीर्वादित होगा। मैं आशीर्वादित होऊंगा तो मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Our God is a God of restoration. Our God is a God of possibilities. Hallelujah. आपने जो कुछ खोया है, शैतान ने जो कुछ आपका चुराया है, it will come back with sevenfold, with hundredfold, with thousandfold, it will come back to you. क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर, याकूब का हमारा परमेश्वर, अय्यूब का परमेश्वर, दुगना लौटाने वाला परमेश्वर है।
भरपाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ओ हालेलुया। यीशु ने कहा, जब चेलों ने कहा देख हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, त्यागा है, बोला कि 100 फोल्ड इस जीवन में तुम पाओगे और अनंत जीवन मिलेगा तुमको। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। He will turn your morning into dancing. तुम जय जयकार करोगे। ओ हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए महान कार्य करने जा रहा है। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ये वचनों को लाने का कारण, बहुत ही मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वचनों के लाने का कारण कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, वो आपकी और मेरी पीड़ा को जानता है, हमारी वेदनाओं को जानता है, उससे सहानुभूति रखता है और वो चाहता है कि हम उसके वचन के अनुसार करें। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर दानियेल की तरह, एलिया की तरह, नेहेमिया की तरह उसकी बातों पर विश्वास करने वाला बनाए। उसके लोगों के लिए छुटकारा हमारे जीवन में तब आएगा जब हम दूसरों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। राइट इट डाउन। प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मुझे चंगाई दे, चिल्लाते रह जाएंगे आप। लेकिन जब आप अपने छुटकारे के साथ साथ कहेंगे प्रभु मेरे भाई को छुटकारा दे, उसे चंगाई दे, उसे जीवन दे, उसे शांति दे, उसे बरकत दे, और उसके लिए आप कार्य करेंगे कि वो आशीर्वादित हो। यदि कहीं हाथ लगाना है, आपके हाथ लगाने से, मदद करने से अगर कोई आशीर्वादित हो रहा है, देन यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। प्रभु जी हमारे तेरे लोगों की सहायता कर, हमारी भेंट लेने वाला है। आज तेरा वचन कहते हैं तू अपने लोगों की भेंट लेने वाला परमेश्वर, तू अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर, तू कार्य कर रहा है परमेश्वर। हम तेरे हाथ को देखने लगे हैं परमेश्वर, तू लोगों के मनों को, हृदय को स्पर्श करने लगा है प्रभु, उन्हें निराशा हताशा से निकालने लगा है परमेश्वर। तो बेतेल का परमेश्वर है। निश्चय निश्चय तू अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है और कर रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सबको जो यहां है और जो दूर है, सुन रहे हैं, सुनेंगे, सबकी भेंट ले, सबको आशीर्वादित कर, तेरा नाम ऊंचा हो राज। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुनो, कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन।